ये बताओ, डीसी ऑफिस में अभी कुछ मुलाजिम ऑन ड्यूटी भी हैं या जी सारे नहीं, हड़ताल मैं में हैं? बताऊं आपको डीसी ऑफिस जींद का क्लियर करूं। हमारे डीसी ऑफिस जींद में, जिला प्रशासन जींद में 84 क्लर्क, 16 असिस्टेंट, 5 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सभी के सभी हमारे साथ इस पंडाल में हड़ताल में बैठे हुए हैं। ठीक है। एक भी कर्मचारी नहीं है वहाँ, सिर्फ सेवादार हैं या फिर सुपरिटेंडेंट, एक सुपरिटेंडेंट, और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एसडीएम, सीटीएम, डीसी साहब पूरा ऑफिस बिल्कुल खाली पड़े हैं। जितने भी लोग हर रोज़, जैसा कि आपने पूछा, काम करने के लिए आते हैं, उनका क्या माहौल है? हर रोज़ बेचारे वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, हम वहाँ से दूर नहीं बैठे हैं, वहाँ की भी ग्राउंड रिपोर्ट रहती है, उसके बाद वो यहाँ भी आते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बाई फेस जानते हैं कि मेरा काम किस कलर के पास होना है, तो वो यहाँ आते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, हर चीज़ें। तो हम बिल्कुल हाथ जोड़ कर उनको कहते हैं, भाई हमारी गलती नहीं है, हम मजबूरी में यहाँ बैठे हुए हैं। अगर सरकार हमारा समय अनुसार हमारी मांग को पूरा कर देती, हमने तो बहुत नोटिस सरकार को दिए थे, लेकिन सरकार ने नहीं माना। अगर मैं कामों की बात करूं तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर काम जिला प्रशासन जींद यानी डीसी ऑफिस जींद में होता है। अगर यहाँ मुख्यमंत्री साहब भी दौरे पर आएंगे तो उसका पूरा का पूरा देखभाल, उनके कार्यक्रम निर्धारित करना, उनके कार्यक्रमों पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना डीसी ऑफिस जींद यानी जिला प्रशासन जींद का कार्य है। उसमें और छोटे से छोटे अगर मैं बात करूं, अगर किसी को एक छोटा सा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमोसाइल, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनकम के लिए, अदर रिसोर्सेज के लिए सर्टिफिकेट, छोटी से छोटी चीज़ें हैं ये भी चाहिए तो डीसी ऑफिस में आना पड़ता है। उसके अलावा अगर हमने अपनी दुकान हमने कोई खोल ली है, उसका प्रचार प्रसार करना, उसके लिए परमिशन चाहिए लाउड स्पीकर की, वो डीसी ऑफिस जींद यानी एसडीएम ऑफिस जींद से मिलती है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट डीसी ऑफिस जींद का हिस्सा हैं। उसके अलावा जो ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं वो डीसी ऑफिस जींद के अंडर आते हैं। जो मोटर रजिस्टर्ड होते हैं, जो गाड़ियों के नंबर लगते हैं या गाड़ी ट्रांसफ़र होती हैं एक से दूसरी जगह पे, वो यहाँ लगते हैं। हर रोज़ अगर मैं बात करूँ 300 साढ़े 300 जो नए लाइसेंस का काम होता है वो एक जिला के अंदर हमारे डीसी ऑफ जींद के अंदर होता है, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है। उसके अलावा लाइसेंस नवीनीकरण, जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं नवीनीकरण होते हैं, वो 250 से 300 फाइलें एक दिन के अंदर आती हैं। उसके अलावा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम होता है, आरएम लाइसेंस नए बनाना और रिन्यू करना, वो दोनों डीसी ऑफिस के अंडर होते हैं। उसके भी हर रोज़ करीब 80 से 90 फाइलें नवीनीकरण की आती हैं, वो पूर्ण रूप से बंद है। वो कार्य मैं खुद देखता हूँ लाइसेंस नवीनीकरण का एसडीएम ऑफिस जींद में। उसके अलावा जितने भी हमारे मान लिया कर्मचारी गण हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं या फिर फिलहाल कार्य कर रहे हैं, उनके मेडिकल बिलों को एक मेडिकल ऑफिसर ही देख सकता है कि कौन सी दवाई है, कितने रुपए की होती है, कहाँ लगती है, क्यों लगती है, तो वो भी एक क्लर्क को करना होता है। उसके अलावा एक वर्कआउट शीट बनानी होती है मेडिकल बिल की, जो पूरा खर्चा पहले दिन से लेकर आखिरी तक एडमिट होने तक रहा है, वर्कआउट शीट होती है। एओ अकाउंट ऑफिसर का काम होता है, वो भी एक क्लर्क करता है। तो अगर हम बात करें हमारे कामों की, तो उन्हें मेडिकल अफसर भी क्लर्क चाहिए, एओ भी क्लर्क चाहिए। उसके अलावा जो हाई कोर्ट तक जवाब दावे जाते हैं सरकार की तरफ से, वो भी एक क्लर्क रेडी करके भी वहाँ भिजवाता है। तो उनको एक वकील भी क्लर्क चाहिए। हम सर क्लर्क चला रहे हैं, फिर तो महकमा होगा चला रहे हैं सर, आप देख रहे होगे, आप देख रहे हैं, बिल्कुल ठप पड़े हैं काम। हम हवा में बातें नहीं कर रहे, आप दिखाओ तो कोई अफसर तो सिर्फ साइन करने के लिए रह गए। अफसर की अगर मैं बात करूं, जो हमारे अफसर होते हैं IAS, IPS, HCS, वो सिर्फ साइन करने से पहले एक चीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं? मोहर के नीचे इनिशियल साइल क्लर्क के हैं, अगर वहाँ है तो कुछ नहीं पढ़ते, साइन कर देते हैं ऊपर से। और उसका उदाहरण आप देख रहे हो, लगातार चिट्ठियों में एक डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी जारी की है, शायद इरिगेशन डिपार्टमेंट था, हड़ताल से संबंधित एक चिट्ठी थी, उसमें हड़ताल की दिशा दिखाई गई थी, कौन कब से कब तक रहा है। तो वहाँ वो लग रहे हैं 5 जुलाई 2023 से वो लगातार हड़ताल पे, 1000 साल आगे बता दिया। तो अफसर कभी ये देखता ही नहीं चाहते या देखते ही नहीं कि भाई ऊपर क्या लिखा, उन्हें इतना भरोसा है क्लर्क पे, उन्हें पता है कि ये काम क्लर्क का है। अगर कल को इसके इंस्पेक्शन में अगर कोई हमारे चार्जशीट या हमारे जुर्माना लगने को आएगा ना, तो अफसर भले ही साइन करता है, उसके ऊपर चार्जशीट होगा क्लर्क, क्योंकि काम वो करता है तो उसकी सजा भी उसे ही मिलती है, काम करने की भी सजा हमें मिलती है। ना करना मैं ये कहना चाहता सर, मैं सुरेश फौजी हरियाणा रोडवेज जींद से हूँ। हमारे पास 48 की स्ट्रेंथ है क्लर्कों की, जिसमें से 48 में 40 स्ट्राइक पे हैं, 2 लेडीज हैं, दोनों पहले से ही CCL पे चल रही हैं। उनमें से भी एक लेडीज राजस्थान की है जो अपने घर गई हुई है स्ट्राइक के टाइम पे, और दूसरी लेडीज जो है इधर धरने पे बैठती है। 48 के 48 आदमी मतलब धरने पे बैठे हुए हैं। पूरा मतलब
रोडवेज में महकमा कोई दिव्यांग भी बना दिया आपने। पूरा क्या पूरा बंद है, सिर्फ जीएम साहब बैठते हैं, वो भी ड्राइवर कनेक्टर गाड़ियों के लिए इनके लिए काम करते हैं, क्लैरिकल का कोई भी काम नहीं हो रहा है। जी आप किसी साथी से पूछ के देख लें, हर विभाग का आज के दिन यही हाल है पिछले 16 दिनों से लगातार। और जैसे साथी बता रहे थे, इसके अलावा हमारे पास सरल केंद्र जो है, जो बनाया हुआ है, आपने पता होगा, वहाँ सुविधाएं जो दे रहे हैं, एक छत के नीचे 400 पोर्टलों से ऊपर चला रहे हैं हम, बिल्कुल वो भी सारे क्लर्क साथी के चला रहे हैं, ऑपरेटर साथ लगाए हुए हैं। वो 400 के 400 पोर्टल आज सरकार के ठप्पे हैं। जी बिल्कुल, ये साथियों ने बताया कि जो महकमे हैं वो बिल्कुल जाम हो चुके हैं और जो प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को डराने की धमकाने की जो कार्रवाई चल रही है, जो नोटिस दिए जा रहे हैं, उससे क्लर्क हैं डरने वाले नहीं हैं। 35,400 की जो इनकी मांग है वो पूरा करवा कर रहेंगे, चाहे सरकार एस्मा लगा ले या चाहे सरकार टर्मिनेट कर ले, किसी तरह कार्रवाई कर ले, डरने वाले नहीं हैं, अपनी मांग को पूरा करवा कर रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।